हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज शुरू करने वाले हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश। हम विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेश को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और फिर यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेशों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और फिर जो है यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यानी कि जो भी विश्व के औद्योगिक प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं कवर हो जा रहे हैं और फिर जो यूनाइटेड किंगडम से कवर हो गए हैं और पश्चिमी यूरोप के और यूएसए के अच्छे से कवर हो चुके हैं। ठीक, आज शुरुआत करते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश। यानी कि जापान के औद्योगिक प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आएंगे आज कवर हो जाएंगे। ठीक, पहले हम जानते हैं कि इसके महत्व को और फिर ये कहाँ पर, उसके बाद जापान में कहाँ पर लगाया गया और फिर जो है क्या उत्पादन होता है। ठीक, तो आज इसे अच्छे से कवर करेंगे। पहले इसके महत्व को जानते हैं। ठीक, अक्सर क्या होता है कि हम औद्योगिक प्रदेशों को देख लेते हैं, उसके बाद महत्व देखते हैं, लेकिन नहीं, औद्योगिक प्रदेश तो बहुत पढ़े, लेकिन आज इसके महत्व को जानते हैं कि जिस देश में औद्योगिक होता है या उद्योग होता है, उससे कुछ भी उत्पादन होता है तो उस देश में तो खपत होता ही है, साथ ही साथ विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। विदेशों को निर्यात किया जाता है और विदेशों को जब सामान जाता है तो वहाँ की वस्तुएं जब लोगों को मिलती हैं तो सस्ते दर पे मिल जाती है। जब अधिक भंडार में पहुंच जाता है तो सस्ते दर पे मिल जाती है और फिर जो है आदमी जो है व्यक्ति जो उसे खरीदकर अपने इस्तेमाल में लेता रहता है। ठीक, यानी कि महत्व के अंतर्गत देखा जाए तो वो जो है हमारी आवश्यकताओं को सबसे पहले वो पूरा करता है, चाहे वो कपड़ा हो या मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी हो या जो है जहाज से संबंधित हो, कोई भी वस्तु अगर बनाई जा रही है तो उस देश की जो है मजबूती प्रदान करती है। ठीक, आगे जो है महत्व को देखेंगे फिलहाल। ठीक, कुछ महत्व को हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं, जापान के औद्योगिक प्रदेशों को जानते हैं। अगर बात करें कि जापान कहाँ पर है और फिर इसके प्रमुख उद्योग कौन है, तो इस मैप के थ्रू आप जान सकते हैं कि प्रमुख नगर कौन से हैं और फिर जो है प्रमुख उद्योग क्षेत्र, घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इस मैप के थ्रू भी आप जान सकते हैं। लेकिन हम बताते चले कि जापान के औद्योगिक क्षेत्रों में कि ये जापान कहाँ पर है। ठीक, ये जापान जो है ऊपर जो है इसके रूस है और यहाँ पर है कोरिया और फिर इसके बगल में देखा जाए तो चीन है और फिर इधर जो है सागर है और नीचे जो है फिलीपीन सागर है, ऊपर जो है जापान का सागर है। इसी के बीच में जापान स्थित है। ये जापान जो है द्वीपों वाला क्षेत्र है। यह जो है एक कई द्वीपों से मिलकर के जापान बना हुआ है, जैसे होक्काइडो है और उसके बाद है क्यूशू द्वीप है और कई द्वीप मिलकर के यानी कि जापान बना है। ठीक, तो आज जापान के औद्योगिक क्षेत्रों को देखते हैं। हमने देख लिया कि जापान कहाँ पर है, ऊपर है यहाँ पर जो है रूस और इसी के बगल में जापान सागर के बगल में है जो हमने इसके पहले पढ़ लिया कोरिया और फिर इसके बगल में देखा जाए तो यानी कि पश्चिम में तो चीन हो जाएगा और पूर्व में जो है सागर है और नीचे जो है फिलीपीन सागर है। ये जापान का सागर है। ये टोटल हिस्सा जो है जापान है। अच्छे से हमने इसे बना दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्रों को जानते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। अक्सर क्या होता है कि प्रमुख नगर और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को पूछता है और फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो कौन सी उद्योग निर्मित हैं या उत्पादन होता है उद्योगों से तो वो पूछ लेता है। तो देखते हैं प्रमुख क्षेत्र, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश। ठीक, टोक्यो याकोहामा या के ई हिन औद्योगिक प्रदेश। तो देखते हैं टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है। ये पूरा जापान है, ऊपर है होक्काइडो है और फिर नीचे जो है होन्शु द्वीप है और फिर जो नीचे सबसे क्यूशू द्वीप है और इसी के बीच में जो कांटो का मैदान है और फिर जो है किंकी का क्षेत्र है। तो इसी के बीच में है टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। टोक्यो कहाँ पर है, टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो और याकोहामा, टोक्यो याकोहामा और यहीं पर है होन्शु है, कावासाकी है और चिबा है। ये जो है मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे जो है नदियाँ हैं और जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पे अक्सर क्या होता है उद्योग लग जाते हैं। उद्योग
क्यों लगते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और फिर सस्ता जल मिल जाता है और फिर जो है सस्ता जो है रेलगाड़ियाँ मिल जाती हैं और फिर जो है बिजली मिल जाता है आराम से। नदियों के किनारे शहर बसे होते हैं और शहर में जब खोलता है उद्योग तो वहाँ पे जो है सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जो है टोक्यो में देखा जाए तो यहाँ पे जो है रेल पटरी बनता है और भारी उद्योग, कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है भारी उद्योग निर्मित है। भारी उद्योग में जैसे रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं, रेल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं बनाई जाती हैं और फिर जलयान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, छोटे पुर्जे हैं जो जलयान के, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और बात करें यहाँ पे जो है कार है, मोटर कार है, परिवहन जो है बनाया जाता है। कहाँ पर? जापान के राजधानी टोक्यो में। ठीक, और बात करते हैं याकोहामा कावासाकी का। यहाँ पे जो है भारी उद्योग भी है और फिर जो है हल्के उद्योग भी हैं। और चिबा में देखा जाए तो यहाँ पे जो है औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें चिबा में, तो चिबा में जो है बनता है जलयान बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे वस्त्र भी बनता है। और होन्सू देखा जाए तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और फिर भारी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, हमने कवर कर लिया टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, होन्सू और चिबा। ये जो क्षेत्र हैं ये टोक्यो, याकोहामा और इनके अंतर्गत आएंगे। ठीक, हमने कवर कर लिया इसे, जो कि जापान का ये जो है केंद्र माना जाता है। और जापान का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो वहीं पर है जहां पर जो है बड़े केंद्र हैं, यानी कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में उद्योग इसके बने हुए हैं, यानी उद्योग इसके निर्मित वहाँ पे किए गए हैं, वहाँ से उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल कम मिलता है और विदेशों से इसे जो है मंगाया जाता है। और फिर बात करें टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, यहाँ के जो है प्रमुख केंद्र हैं, चाहे नगर के हों या उद्योग के हों, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा और होन्सू। चिबा बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है बंदरगाह भी बहुत फेमस है, बंदरगाह बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे उद्योग बहुत ही आसानी से चलता रहता है। ठीक, आसानी से तो वैसे कहें तो आसानी से कोई उद्योग चलता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल अच्छे से प्राप्त हो जाता है और फिर जब जो है उद्योगों में ये उसे जो है तब्दील कर दिया जाता है या उसे बनाया जाता है या कुछ निर्मित कर दिया जाता है, तो फिर उसी बंदरगाह से विदेशों को भी निर्यात कर दिया जाता है। यानी कि आने की भी सुविधा उपलब्ध है और फिर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है और फिर जो है विदेशों को भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पे जो है आसानी से बनाया जाता है, उद्योग से निर्मित वस्तुएं यहाँ पे होती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, पहला हो गया कोबे, क्योटो, ओसाका या किंकी का मैदान। ठीक, कोबे, क्योटो, ओसाका, इसे देखते हैं कहाँ पर है। इसे किंकी का मैदान भी कहते हैं। कोबे यहाँ पर है, ओसाका यहाँ पर है और फिर जो है क्योटो, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। इस किंकी के मैदान के प्रमुख क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो है बहुत अधिक मात्रा में चिमनियाँ देखने को मिलेंगी और फिर जो औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं वो बहुत ही यातायात मात्रा में मिलेगी। और फिर जो है चाहे कोबे हुआ या क्योटो हुआ और ओसाका, यहाँ पे जो है भारी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र निर्मित हैं। यहाँ पे जो है भारी मात्रा में उद्योगों का निर्माण होता है और फिर जो है यहाँ पे बंदरगाह भी है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है ओसाका, यहाँ पे जो है सूती वस्त्र बनाया जाता है और साथ ही साथ मोटर कार है, जलयान है और खिलौने हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे भी बंदरगाह है जो आयात निर्यात करने में सक्षम है। ठीक, और फिर कोबे, क्योटो, ओसाका, इसे किंकी का मैदान भी कहते हैं। ये जो है एक मैदान है, ये टोटल जो है ये नगोया से लेकर के इशिकावा, क्योटो, फुकुई और ओसाका, ये किंकी का क्षेत्र है, ये किंकी का मैदान है। और ये जो है ऊपर वाला कौन सा मैदान है, तो क्योटो का मैदान है। ठीक, क्योटो का मैदान है। और फिर जो है ये जो है ऊपर वाला क्षेत्र टोक्यो, याकोहामा और केन, ये क्वांटो का मैदान है, ये क्वांटो का मैदान है, ये जो है किंकी का मैदान है। ठीक, ये किंकी का मैदान है, ये क्वांटो का मैदान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नगोया या आइसे खाड़ी औद्योगिक प्रदेश, नगोया तीसरा वाला है।
नगोया आइसे खाड़ी औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ पर है? नगोया। नगोया यहाँ पर है, जो किंकी के मैदान में ही आता है। नगोया, जी ब्लू कलर में लिखा हुआ है नगोया। ये जो है यहाँ पर जलयान के पुर्जे, वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं। वायुयान के पुर्जे, जलयान के पुर्जे बनाए जाते हैं। ये किंकी के मैदान में आता है। और फिर ये खाड़ी है, आइसे की खाड़ी है, यहाँ पे जो है बहुत ही फेमस खाड़ी है। और फिर यहाँ पे जो है इसी के बगल में ओसाका है, कोबे है, ये क्योटो है। यहाँ पे जो प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ पे रॉ मटेरियल भेजते रहते हैं। और फिर जो है यहाँ पे उद्योग चलता रहता है। और फिर जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। पहले जो है बंदरगाह पे जाता है और बंदरगाह से जो है विदेशों को भी भेजा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी क्यूशू या कीता क्यूशू। ठीक, ये कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी क्यूशू। क्यूशू द्वीप यहाँ पर है। सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है ये क्यूशू द्वीप है। और क्यूशू द्वीप में क्या लिखा हुआ? उत्तरी पश्चिमी, यानी कि उत्तर ये है और पश्चिम ये, यानी कि ये जो क्षेत्र है नागासाकी इसी में आता है। क्यूशू द्वीप या कीता क्यूशू, कीता क्यूशू यहाँ पर है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है जलयान बनाए जाते हैं, जलयान के पुर्जे भी बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है खिलौने यानी हल्के उद्योग यहाँ पर हैं। और फिर यहीं पर है हिरोशिमा, जहाँ पर जो है अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। और फिर जो है यहाँ पे जो है जब ये बम गिराया गया था तो अनेक उद्योग क्षतिग्रस्त हो गए थे। और मानव जो एक तरह से कह लीजिए कि मानव वहाँ के सब जो है मर चुके थे। ठीक, उत्तरी पश्चिमी क्यूशू या कीता क्यूशू, यानी कि यही क्षेत्र जो है कीता क्यूशू में आता है, यही क्यूशू है। ठीक, ये क्यूशू का क्षेत्र है। और उत्तरी पश्चिमी कीता क्यूशू ये क्षेत्र है हिरोशिमा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो जलयान के पुर्जे और हल्के उद्योग निर्मित हैं। और फिर यहाँ पे जो है वस्तुओं को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैम्सी प्रदेश। कैम्सी कहाँ पर है? कैम्सी यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है कैम्सी। कैम्सी यहाँ पे हल्को उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण होकैडो। होकैडो कहाँ पर है? होकैडो यहाँ पर है, यानी कि दक्षिण होकैडो, यानी कि उत्तर ये है, दक्षिण ये है दक्षिण होकैडो। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे कौन सी वस्तुएं निर्मित होती हैं। यहाँ पे जो है वही वस्तुएं निर्मित होती हैं जो आसानी से इसे रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो है चाहे कोई जापान का कोई भी हिस्सा हो, यहाँ के हर व्यक्ति लगभग नॉलेज वाला होता है, यानी कि इंटेलिजेंट होता है। और फिर ये जो है छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो है इंटरनेट के माध्यम से कह लीजिए या ऑफलाइन के माध्यम से कमाते रहते हैं। यहाँ की जो हर व्यक्ति है वो जो है इनकम बढ़ाना चाहता है। और हमारा भारत जो है बेरोजगार से मुक्त नहीं हो रहा है, और नहीं तो ये भी आगे जाता है। इसका जीडीपी की अगर बात करें तो बहुत आगे है। ठीक, ये जो अपना उद्योग बहुत ही विस्तार करता जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही इसको बढ़ावा मिला है। अब बात करते हैं कि दक्षिणी होकैडो। दक्षिण होकैडो यहाँ पर है। और फिर बात करें यहाँ जो है चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और साथ ही साथ खिलौना बनाया जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश, ये कहाँ पर है? फुकुई यहाँ पर है, इशिकावा यहाँ पर है, यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है हल्के उद्योग निर्मित हैं, यानी कि यहाँ पे जो है हल्की वस्तुएं बनाई जाती हैं, चाहे खिलौने हो या जो है चीनी मिट्टी के बर्तन हो, यहाँ पे जो है बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो है शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत कब हुआ? 18वीं शताब्दी में ये जो है हस्तलिखित उद्योगों से जापान जो है 18वीं शताब्दी में हस्तलिखित यानी कि हाथों से जो उद्योग चलते हैं वही यहाँ पे निर्मित थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये जो है आगे बढ़ गया, भारी उद्योगों में आगे चला गया। और बात करें तो जब इसका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ये भारी उद्योगों से आगे बढ़ने लगा। ये जो है हथियार बनाने शुरू कर दिए, और हथियार बनाने के साथ साथ जो है हथियारों की मांग यहाँ पे बढ़ने लगी और हथियार बनाने लगे और आगे बढ़ गया। और साथ ही साथ 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं इसकी मांग बहुत ही अधिक हो गई। और यहाँ पे अच्छे बंदरगाह हैं, नदियाँ हैं, और फिर रॉ मटेरियल इसे अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। इसके पास जो है रॉ मटेरियल तो है नहीं उतना जितना ये उत्पादन करता रहता है, लेकिन भारत से, ऑस्ट्रेलिया से और फिर अन्य जगहों से ये जो है रॉ मटेरियल मंगाता है, और फिर जो है
इसके पास बंदरगाह है, वहाँ पे मंगाता है और फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है कंपनियों में जाता है, कल कारखानों में जाता है, वहाँ पे निर्मित होता है और फिर बंदरगाह के माध्यम से फिर जो है विदेशों को निर्यात किया जाता है। और फिर जो है 18वीं शताब्दी में हस्तलिखित यानी हाथों से जो उद्योग चलता था वो इसमें जो है जापान में था। और 19वीं शताब्दी में जो है भारी उद्योग का निर्माण होने लगा और फिर भारी उद्योग में जो है वस्तुएं बनाने लगा, जैसे जलयान हुआ, कार हुआ और फिर इंजीनियरिंग वस्तुएं यहाँ पे बनने लगी। और साथ ही साथ जब युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पे जो है भारी उद्योग यानी कि जो भी युद्ध में लड़ने वाली वस्तुएं थी यहाँ पे बनने लगी, हथियार वगैरह यहाँ पे बनने लगा। और साथ ही साथ बात करें 20वीं शताब्दी की, यहाँ पे जो है भारी उद्योग तो साथ था ही, लेकिन यहाँ पे जो है हल्के उद्योग भी निर्मित हुए और यहाँ पे जो है मांग बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल अच्छे से पहुँच जाता है और फिर सस्ती वस्तुएं बना करके विदेशों को निर्यात करता है। और फिर बात करते हैं टोक्यो योकोहामा के औद्योगिक प्रदेशों की। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है 20% जनसंख्या निवास करती है। कितना परसेंट? 20% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? टोक्यो योकोहामा 20% जनसंख्या निवास करती है और 35% यहाँ पे उद्योग हैं, 35% उद्योग हैं। और दूसरा है कोबे, क्योटो, ओसाका या किंकी का क्षेत्र। कोबे और क्योटो यहाँ पे जो है 10% जनसंख्या निवास करती है और फिर जो है 33% उद्योग है। कितना परसेंट उद्योग है? 33% उद्योग है और 10% जनसंख्या निवास करती है। और फिर आगे बढ़ते हैं नगोया आइसे की खाड़ी औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर जो है 30% लगभग जनसंख्या निवास करती है और फिर साथ ही साथ जो है 30% यहाँ पे जो है 30% उद्योग है। 30% ये हो जाएगा 10% जनसंख्या निवास करती है, ये मिस्टेक हो गया। 10% जो है जनसंख्या निवास करती है और फिर जो है 30% जो है यहाँ पर जो है उद्योग है। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर जो है 30 है, 33-30, ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी कौन सा है? यहाँ पर है उत्तरी, क्यूसी की बात है। उत्तरी पश्चिमी जो हिरोशिमा वाला क्षेत्र है और नागासाकी वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो है हल्के उद्योग और भारी उद्योग जो है मिक्स है, ठीक। हमने कवर कर लिया जापान के औद्योगिक क्षेत्रों की, यानी कि जो भी जापान से औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं आज कवर हो गए। और फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फिर जो है अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो है जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ते हो या ना पढ़ते हो या GK पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो है ये चैनल जो है आगे चल करके कुछ तैयारी कराने वाला है, ठीक। तो चैनल के बारे में ज़रूर दोस्तों को बताइए और फिर ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए शुक्रिया।